देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ, अत्यंत स्वास्थ्य ग्रह उच्चस्थ रहेंगे 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। उसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, फिर जनवरी 2027 को वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, उच्चस्थ रहेंगे। फिर से जून तक शायद डेट मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मित्र, देवगुरु बृहस्पति का इस समय उच्चस्थ अवस्था में देवगुरु किसी के भी जीवन को फर्श से अवश्य तक पहुंचाने का क्षमता रखते हैं। तो इनका सर्वश्रेष्ठ फल पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीजें मैंने सोशल मीडिया पर देखी। इस वीडियो को बनाने का मतलब ही यह है, शायद ज्ञानी जनों का ध्यान इस तरफ नहीं गया, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। इसे आखिर तक सुन लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवगुरु उच्चस्थ चल रहे हैं, चाहे आप किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों। इसे देख लीजिएगा, जरूर आखिर तक देख लीजिएगा। तो ज्ञानी जनों का ध्यान इस तरफ नहीं गया। सोशल मीडिया पे जो मैं देख रहा हूँ, कोई कर रहा है कि चने का दान कर दीजिए, कोई कर रहा है सोना पहनिए, कोई किसी पाठ के लिए बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों का महत्व है और इनसे शुभ फल भी प्राप्त होता है। लेकिन मित्र, एक चीज़ ये बताइए, किसी भी मकान का नींव कमजोर है, फाउंडेशन कमजोर है, उस पर आप कितना बड़ा मकान खड़ा कर सकते हैं, कितना बड़ा मकान आप बना सकते हैं? या फाउंडेशन कमजोर है और आप उस पर तरह तरह की चीज़ें लगाएं। ए ग्रेड का आपने फर्श बना लिया, बहुत बढ़िया पेंटिंग कर लिया, लेकिन नींव कमजोर है, तो क्या उस मकान का लाइफ बहुत अच्छा होगा? या जबरदस्ती आप बनाना शुरू किए, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, तो मकान धराशायी हो जाएगा, क्योंकि नींव कमजोर है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। आपका एक सामाजिक दायरा है, एक सोशल सर्किल है, आप बहुतों से मिलते हैं। सोशल सर्किल जो है, जो आपके मित्र हैं, वो आपके जन्म के समय से तो मित्र नहीं है, ये आपके रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार भी अब कहाँ मित्र होते हैं? तो उनसे आपकी मित्रता क्यों हुई? जरा सोच के देखिएगा इस चीज को। कुछ तो वजह होगा कि उनसे आपसे आपकी मित्रता हुई। मैं बता देता हूं, उनसे आपका स्वभाव मिला, एक दूसरे के साथ आप अलाइन हुए, ये अलाइनमेंट मित्रता को क्रिएट किया। यही तो है। आप कोई आदमी गाली गलौज करने वाला है, कोई मंत्र पाठ करने वाला, दोनों में मित्रता हो जाएगी क्या? नहीं। दोनों जब तक सेम अलाइनमेंट नहीं होगा, नहीं हो पाएगी। यही चीज है। अब यहां पर समझने की जरूरत, मैं अभी तक इतना भूमिका क्यों बांधा, शायद आप बोल भी हो रहे होंगे। इसका वजह यह है कि देवगुरु बृहस्पति के दूसरे कारकत्वों की बात मैं नहीं करूंगा। इस बारे में सोशल मीडिया में चीजें भरी पड़ी हुई है। मैं बात इस चीज की करूंगा कि हमें श्रेष्ठ फल पाने के लिए देवगुरु स्वाति ग्रह, इनका श्रेष्ठ फल पाने के लिए हमें अपने आप में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक ये हम नहीं करेंगे, जब तक अपना न्यू इनपुट नहीं करेंगे, तब तक हमें वो परिणाम नहीं मिलेगा जिसके हम आकांक्षी हैं या जिसके हम हकदार हैं। क्योंकि 12 साल बाद ये समय आया है, फिर से 12 साल वेट करना पड़ेगा ये उच्च देवगुरु को देखने के लिए। तो मित्र, इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए, देवगुरु का नेचर को समझिए, उनका स्वभाव हो जानिए। वो विस्तार के ग्रह है, शुभ ग्रह है, शुभ फल देते हैं, लेकिन विस्तार उनका मुख्य कार्य है। अब स्थिति क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति अपशब्द बोलता है, उसके अपशब्द बोलने के आधार विस्तार हो जाएगा। कोई व्यक्ति मंत्र पाठ करता है, उसका मंत्र पाठ करने की क्षमता में विस्तार हो जाएगा। यही विस्तार है। तो क्या करना पड़ेगा इस समय? कोई कुकर्मी है, कुकर्म कर रहा है, उसके कुकर्म में विस्तार हो जाएगा। कोई सत्कर्म करता है, उसके सत्कर्म में विस्तार हो जाएगा। क्योंकि ये विस्तार के कारक है, विस्तार देते हैं। देवगुरु ये नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हैं, जो करना है उसमें विस्तार लेना। ये चीज है,
यहीं पर शनिदेव और देवगुरु के अंदर स्वभाव में अंतर है। शनिदेव पहले ठीक करते हैं, तपाते हैं, कुंदन बनाते हैं, सोना बनाते हैं, लेकिन देवगुरु ये नहीं करते। खासकर गोचर की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांजिट रिजल्ट की, मैं महादशा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं ये गोचर पे बात कर रहे हैं, हम जन्म पत्रिका के महादशा की बात नहीं कर रहे हैं। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जन्म पत्रिका में ग्रहों का आकलन करना, उनके परिणाम का आकलन करना और गोचर में परिणाम का आकलन करना, दोनों बिल्कुल भिन्न विषय है, दोनों डिफरेंट है। अभी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये, इसलिए इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, कोई और वीडियो में इस बारे में बात करूंगा। ये दोनों अलग चीज है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा, जैसे आपका मैं तुला लग्न है या तुला राशि है, उसके लिए देवगुरु षष्ठेश है और तृतीयेश है। आप दसम भाव में गोचर करने जा रहे हैं तो क्या बाधक हो जाएगा? षष्ठेश है तो क्या हर कार्य में बाधा डालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। दसम भाव में वो हंस महापुरुष योग राजयोग बना के बैठ रहे हैं, सर्वथा उन्नति देंगे। ये गोचर का फल है। अगर हम महादशा उनकी होती और इस ढंग का पोजिशन होता, इसका परिणाम कुछ और होता। हाथ में जो चीज कर रहा था तो अपने अंदर क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? देखिए, पहला चीज ये है कि इस समय स्वात्विक रहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके स्वात्विक रहिए, क्योंकि वही आपका देवगुरु के साथ में अलाइनमेंट करेगा, अलाइन कर देगा आपको देवगुरु के साथ में। धार्मिक विचारधारा रखिए, आध्यात्मिक रहिए, कुछ ना कर सके नित्य मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए। कोई भी मंदिर हो, किसी भी भगवान का मंदिर हो, कोई मायने नहीं रखता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि भगवान विष्णु का ही मंदिर में जाइए या भगवान राम के ही मंदिर में जाइए, कुछ नहीं, किसी भी मंदिर में जाइए। धार्मिक कार्यों में जितना अधिक से अधिक हो सके खुद को इन्वॉल्व कीजिए। धार्मिक दान कर सके कीजिए, अगर धार्मिक यात्रा तीर्थ यात्रा कर सके कीजिए। इन सब चीजों से देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल में बहुत वृद्धि होगा। और साथ साथ मित्र एक चीज और बता दें, इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। किसी भी पुजारी, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता या माता पिता के तरह से जो और लोग हैं, इनमें से किसी का असम्मान किसी हालत में ना हो। अगर यह होगा, स्थिति बहुत संकटपूर्ण होगी। इस चीज को बहुत भली भांति याद रखिएगा। और साथ ही अगर आपसे भिक्षा मांगने के लिए कोई आता है, न देने की इच्छा हो, न दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दीजिए ही, दे दीजिए, बहुत अच्छा है। न दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए, लेकिन उनका तिरस्कार मत कीजिए। इस समय के हमेशा से ही, हमेशा के लिए बात करूंगा, ये कार्य मत किया करिए, क्योंकि इसके बहुत ही दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। ये मैंने अपने जीवन में एक बार नहीं, बहुत बार देखा है। इस कार्य को कीजिए। और अगर जनरल उपाय बताए, एक परिवर्तन की जो मैंने बताया, अपने आप को अलाइन कीजिए देवगुरु के साथ में। आहार सात्विक रखिए, विचार सात्विक रखिए, धार्मिक में रहिए, आध्यात्मिक रहिए, मंदिर में दर्शन कीजिए, मतलब किसी न किसी ढंग से एक धर्म का पालन कीजिए, जो भी धर्म से आप संबंधित है। तो देवगुरु का श्रेष्ठ फल आपको मिलेगा, देवगुरु का उच्चस्थ फल मिलेगा, उच्च का फल मिलेगा। ये बिल्कुल निश्चित है, इसे मान के चलिए। और जनरल उपाय जानते ही हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, न कर सके श्रवण कीजिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, न कर सके श्रवण कीजिए। हनुमान चालीसा तो चाहे कोई भी आपका महादशा चल रहा, कोई भी गोचर चल रहा, रोज पढ़ना ही चाहिए, वो पढ़िए, वो तो पढ़िए ही। और साथ ही साथ माँ तुलसी का सेवा कीजिए, खूब सेवा कीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देवी तुलसी जो है ये लक्ष्मी स्वरूपा है, विष्णु प्रिया है और देवगुरु धन के कारक है। तो इससे आपको धन वृद्धि में, धन संचय में बहुत मदद मिलेगा। तो इसलिए ये कार्य कीजिए। और फिर से मैं बोलूँगा कि देवगुरु के नेचर के साथ में, उनके स्वभाव के साथ में अपने स्वभाव को अलाइन कीजिए, खुद में परिवर्तन लाइए। और जितना जल्दी ये परिवर्तन आपके अंदर आएगा, उतना ही आपके लिए ये गोचर शुभ फलदायी होगा, श्रेष्ठ फलदायी होगा। तो मित्र, आज के लिए यहीं तक। चलते चलते आपसे
विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होने के पहले तक, चाहे किसी भी राशि लग्न के हों, आपको क्या फल प्रदान कर रहे थे। तो मित्र, आज के लिए यहीं तक। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। राम राम।